नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके जान ही गए होंगे आप लोग कि आज का हमारा वीडियो क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो हमारा तन है और जो हमारा मन है, इसमें तालमेल का होना बेहद जरूरी है। अगर ये तालमेल सही ढंग से हमने अपने जीवन में बिठा लिया तो हम यूपीएससी ही नहीं, जीवन में जितनी भी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं उन सभी परीक्षाओं को हम आसानी से पास कर सकते हैं। किसी के तालमेल बैठाने से हम सफल नहीं होते हैं, हम अपने तालमेल से, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से चले तभी सफल हो सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, उसके बाद समुद्र तट शुरू होता है ना, समुद्र शुरू होता है, महासागर होते हैं। इन सब की बनावट कैसे होती है आज इसको आप लोग जान ले। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देखिए और चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करिए, ओके, और लाइक करिए और वीडियोस को शेयर करिए। तो बात करते हैं, थोड़ी सी है, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे हम अपने पृथ्वी पर निवास करते हैं, ठीक है, तो सबसे जो बड़ी, सबसे ऊंची जो भौतिक बनावट है वो होती है पर्वत। ठीक, तो फिगर लेके चलते हैं। पर्वत, जो पर्वत होते हैं वे कैसे होते हैं? ठीक, ऐसे पर्वत हमारे लगभग ऐसे ही होते हैं। ये थोड़ा हम जमीन यहाँ से बनाए देते हैं ताकि थोड़ा समझने में भी आसानी रहे। ठीक है, तो पर्वत ऐसे होते हैं जो ऊपर से शंक्वाकार होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये ऊपर से शंक्वाकार होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और जो इसका स्लोप होता है, जो इसका स्लोप होता है वो बहुत तीव्र होता है, फास्ट होता है। इसका जो स्लोप होता है, तेज होता है, वो कहलाता है पर्वत, यानी कि माउंटेन कहलाता है। अपने देश में जैसे बात करें, हिमालय पर्वत है, ठीक है, और रॉकी पर्वत है। कहां पर? रॉकी पर्वत कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इसके अलावा एंडीज पर्वत भी है, ठीक, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इसके अलावा एटलस पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत हैं। ये एटलस पर्वत आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, इसके अलावा आल्पस है। ठीक है, तो इन पर्वतों की जो बनावट होती है ऊपर से शंक्वाकार होती है, जो इनका स्लोप होता है वो फास्ट होता है, तीव्र होता है। ठीक, अब देखते हैं इनसे, अब इससे जो छोटी भौतिक बनावट होती है उसको हम मतलब कहते हैं क्या है? पहाड़ कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पहाड़। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो इसका स्लोप है वो कैसा है, आप लोग देख करके जान गए होंगे। आप अगर इसका कंपेयर करें इस स्लोप का और इस स्लोप का तो बड़ा अंतर है। ठीक है, और जो इसका पीक है वो कैसा है? कर्व है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या है? पहाड़। क्या कहलाता है? पहाड़ कहलाता है, जो ऊपर से कर्व होता है या गोलाकार होता है और जिसका ढाल मंद होता है, धीमा होता है, उसको हम कहते हैं पहाड़। जैसे बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं मतलब कि हमारे देश में, जैसे अरावली की पहाड़ियां सभी जानते हैं ना, राजस्थान में है। और इसके अलावा विंध्याचल की पहाड़ियां, सतपुड़ा, ये तो भारत के मध्य में है, यहीं से भारत जो है उत्तर और दक्षिण भारत में डिवाइड होता है। और कैमूर की पहाड़ियां जैसे मध्य प्रदेश और आपका वो उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए जाती हैं, कैमूर की पहाड़ियां, या कार्डामोम की पहाड़ियां, कार्डामोम। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां लिख देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलायची की पहाड़ियां। ये कहां पर हैं? केरल में है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहाड़ होते हैं वे ऊपर से कर्व होते हैं। अब जो इनसे छोटी होती है बनावट, इनसे नीची, तो उसको कहते हैं पठार। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या है? पठार कहते हैं, इसको हम कहते हैं पठार। हमारे देश में बहुत सारे पठार हैं, सभी जानते हैं, जैसे दक्कन का पठार, दक्कन पठार, ओके, मालवा पठार और
छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है सबसे बड़े क्षेत्रफल में ये झारखंड में फैला हुआ है, बिहार भी कवर करता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये के एरिया को ये कवर करता है। प्लेटू, इसको हम प्लेटू कहते हैं, इंग्लिश में पठार हो गया। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है आपका मैदानी भाग। मैदान कैसा होता है? एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, एकदम फ्लैट होता है, इसको हम कहते हैं मैदान। ठीक, मैदान जैसे उत्तर का विशाल मैदान अपने देश में है ना, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया जो कि पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है, अत्यंत उपजाऊ मृदा है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, गंगा जो नदी है उसकी सहायक जो नदियां हैं उन सबके द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मृदा से, एलुवियल सॉइल से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, फिर शुरू होता है आपका सी महासागर। ऐसे करके ये आगे बढ़ जाता है। सागर, महासागर, उसके बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी बनावट है। एक सेकेंड और बता देते हैं आप लोग को एक बार और। जो पर्वत होता है वो ऊपर से शंक्वाकार होता है, उसका स्लोप तेज होता है, और जो माउंटेन होता है ऊपर से कर्व होता है, उसका स्लोप धीमा होता है, मंद होता है, और जो पठार होते हैं वो टेबल जैसा होता है, जैसे मेज होती है, घर में मेज होती है, उस प्रकार से इसकी बनावट होती है ना, तो उसको टेबल भी कहते हैं। तो पठार प्लेटू कहते हैं इंग्लिश में, इस प्रकार से होता है। और मैदान एकदम स्लोप होता है। ठीक है, जैसे उत्तर का विशाल मैदान। फिर सागर आपका शुरू होता है। ठीक, और सागर में अब बात किया जाए कि एक जो फैक्ट है, मैरियाना ट्रेंच, ये विश्व की सबसे मतलब की गहरी गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में बात करें तो फिलीपींस के पास एक आइलैंड पड़ता है, मिंडानाओ आइलैंड पड़ता है, वहीं पर है मैरियाना ट्रेंच जो कि 11,000 मीटर के लगभग गहरी है। समुद्र में एक खड्ड है, ये समुद्र में बना हुआ एक गड्ढा, जैसे समुद्र का ये एरिया है। ठीक है, तो उसी समुद्र में इस प्रकार से ये मैरियाना जो है ट्रेंच है, मतलब कि प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ये मैरियाना ट्रेंच है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप लोग एकदम कंफर्म मतलब कि हो जाइए कि ये पर्वत होता है इस प्रकार से, पहाड़ होता है इस प्रकार से, पठार होता है इस प्रकार से, मैदान इस प्रकार से, है ना। तो आप लोग के लिए ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला हमारा वीडियो था। कैसा लगा आप सभी को? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।